वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर थर्मोडायनेमिक्स। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में हमारे पास एक 1 मोल ऑफ गैस है जिसका इनिशियल टेम्परेचर T है एंड इट इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली ड्यू टू विच उसका जो फाइनल वॉल्यूम है दैट हैज बिकम ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। इस गैस का गामा भी दिया गया है दैट इज 3/2 एंड वी हैव टू फाइंड द वर्क डन फॉर द होल प्रोसेस। तो किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए, करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। पहले फॉर्मूले को देख लो, याद करो, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज गिवन बाय NR T2 - T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। यहाँ पे जो T2 है वो फाइनल टेम्परेचर है और T1 इनिशियल टेम्परेचर है। तो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला जो आपको इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सिर्फ इसी से काम नहीं बनेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। बिकॉज इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर T है, स्टार्टिंग में टेम्परेचर T है और इसको जब एक्सपैंड कर रहे हैं द वॉल्यूम बिकम्स ट्वाइस, मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए दैट इज TV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको हम ऐसे याद करेंगे T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए अलॉन्ग विद दिस एडियाबेटिक का वर्क डन। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला याद होंगे तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर यूज करें तो इसका जो टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर T2 जो है, T2 के लिए हम थोड़ा इक्वेशन को अरेंज कर सकते हैं। तो T2 विल बी T1 इंटू V1 बाई V2 का पावर गामा -1। समझ में आया? ये V2 इधर गया, हमने इसको अरेंज किया तो T2 इज इक्वल टू T1 इंटू V1 बाई V2 गामा -1। हमें T1 की वैल्यू पता है, टेम्परेचर T1 ओरिजिनल टेम्परेचर वो T है। जो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम को हम अगर V मानते हैं तो हमारा फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया था? 2V। हम ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए V कैंसिल करते हैं। साथ में हमको गामा की वैल्यू दी है दैट इज 3/2। जब हम 3/2 यहाँ रखते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, वी गेट 1/2। देखिए V यहाँ पे कैंसिल होता है तो 1/2 पावर 1/2। 1/2 का पावर मतलब होता है रूट, है ना, √2। तो दिस कैन बी रिटन एज √2। तो जब भी पावर 1/2 है दैट मीन्स इट इज √2। तो ये हो गया √2। तो जो फाइनल टेम्परेचर आ गया दैट इज T/√2। लेट्स फाइंड द वर्क डन नाउ। तो वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, हमारे पास 1 मोल है तो N विल बिकम 1। R को एज इट इज रख रहे हैं, T2 के वैल्यू रख रहे हैं T/√2 माइनस T डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा की वैल्यू है 3/2। वी टेक एलसीएम तो हमारे पास बन जाएगा 2 - 3/2। यहाँ से आएगा हमारे पास -1/2। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये डिनोमिनेटर से ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। दिस माइनस विल ऑल्सो गो टू द न्यूमरेटर। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। इसको ब्रैकेट ओपन करके 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पहला फैक्टर हो जाएगा दैट विल बी 2/√2। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 को जब √2 से कैंसिल करोगे दैट विल बी √2। ये माइनस भी अंदर लेके चले जाओगे तो फाइनली वी गेट दिस आंसर। हमको ऑप्शन को देख के काम करना पड़ता है। अगर आपका ऑप्शन इस तरीके का है तो आप इसको टिक कर सकते हो, पर इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन है RT2 - √2। समझ आया? वर्क डन के ऊपर आपको थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस है जेईई मेंस में बहुत पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको आइसोथर्मल का वर्क डन, एडियाबेटिक का वर्क डन के फॉर्मूले याद होना चाहिए और एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप भी याद होना चाहिए। तो याद कीजिए।